एक तो हमारे पास टॉपिक है सेजफ रूल, और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे हाफमैन रूल एंड हाफमैन रूल। ये दोनों रूल अप्लाई होते हैं जब हमारे पास रिएक्शन एलिमिनेशन हो, तब की बात होती है। यहाँ पे वी हैव हाफमैन रूल। अब ये रूल क्या बोलते हैं? रूल्स आर सेट फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, पहला पॉइंट। दीज आर एप्लीकेबल फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब सेट्स ऑफ रूल क्या है? तो इन रूल में क्या होता है? इन रूल में हमारे पास देर इज रिमूवल ऑफ बीटा एच एटम फ्रॉम बीटा कार्बन। इन रूल में क्या होता है? देयर इज रिमूवल ऑफ बीटा एच एटम फ्रॉम बीटा कार्बन विद टू चॉइस, with the two choice number 1 and choice number 2। तो यहाँ पे अब दो चॉइस, मतलब यहाँ पे या तो वो अकॉर्डिंग टू जाएगा सेजफ रूल के हिसाब से, या फिर वो जाएगा अकॉर्डिंग टू हाफमैन रूल के हिसाब से। ये दो चॉइस हमारे पास बनते हैं। तो नंबर 1, अगर वो जा रहा है सेजफ रूल के हिसाब से तब क्या होगा? अगर वो जा रहा है नंबर 2 कंडीशन हाफमैन रूल के हिसाब से तब क्या होगा? तो अगर वो सेजफ रूल के हिसाब से जा रहा है तो बीटा प्रोटॉन कहां से रिमूव होगा? जहां पे नंबर 1 पॉइंट लेस नंबर ऑफ बीटा प्रोटॉन होंगे, मतलब एच एटम होंगे, ठीक है। और दूसरे केस में अगर वो जा रहा है हाफमैन रूल में तो वो कहां से जाएगा? जहां पे मोर नंबर ऑफ एच एटम होंगे। ये आपको याद रखना है। तो पहला केस ही होगी भाई। तो फर्स्ट केस इज दस, मतलब अब इस केस में जो रिएक्शन हम बताएंगे यहाँ पे, पहले उसकी बात करते हैं। लेट अस हैव अ एग्जांपल। मान लो मेरे पास एक केस है यहाँ पे, तो मैंने लिया यहाँ पे CH3, मैंने लिया यहाँ पे CH, मैंने लिया यहाँ पे CH, और यहाँ पे लिया मैंने CH3, और यहाँ पे लगा दिया मैंने ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। अब देख सकते हैं हमारे पास, तो इस केस में ब्रोमीन के साथ जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और इसके एडसेंट वाले क्या हैं? बीटा कार्बन हैं। अब बीटास हैं तो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक को रखते हैं हमारे पास बीटा 1, दूसरा रखते हैं बीटा 2, कोई भी रख लो, बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। और वैलेंसीज फिल करते हैं, तो यहाँ पे वैलेंसीज में 2 भी आएगा। अब आप देख रहे हो कि जब हम बीटा 1 की बात करते हैं, बीटा 1 में 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, और बीटा 2 में हमारे पास 2 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन किसके पास कम है? बीटा 2 के पास। और प्रोटॉन कहाँ पे ज़्यादा है? वो है बीटा हमारे पास 1 के पास। तो अगर मैं यहाँ से इसको बेस लगा रहा हूँ, क्योंकि बेस इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ दी वी कैन से प्रोटॉन, तो अगर मैंने यहाँ पे बेस लगा दी, और बेस हमारे पास यहाँ पे अगर यूज़ करें कोई भी बेस, अभी बेस में कौन यूज़ कर रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ, वो अलग बात है। तो यहाँ पे बनने के 2 चांस हैं। पहला चांस ये कि बीटा 1 से एलिमिनेशन हो। तो अगर बीटा 1 से हमारे पास एलिमिनेशन हो रही है, बीटा 1 से एलिमिनेशन हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे ये होगा कि इस केस में ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा और H यहाँ से निकलेगा, और बॉन्ड बनेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगी। तो देखो क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारे पास वी हैव CH3, लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद CH2, देखो बीटा प्रोटॉन अभी सेफ है, कुछ नहीं है उसको, ठीक है। फिर यहाँ पे CH, यहाँ से ब्रोमीन गया बाहर, ठीक है। तो और यहाँ से एक आपका H आया, इसने बॉन्ड यहाँ पे बनाया। तो क्या बनेगा यहाँ पे भी, ये ब्रोमीन गया, CH बचा, डबल बॉन्ड बना, यहाँ से H बाहर गया था, और ये बना था आपका CH2। एक चांस ये हो सकता है। प्लस क्या निकलेगा बाहर? यहाँ से प्लस निकलेगा HBr,
ठीक है। दूसरा केस ये भी हो सकता है हमारे पास, अब बीटा टू से अगर प्रोटॉन जाए तो व्हाट विल हैपन। तो अगर बीटा टू से प्रोटॉन जाए तो अभी मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, सो आई एम हाईलाइटिंग दिस वन, बीटा टू प्रोटॉन। तो देखो भाई ये है हमारे पास बीटा बीटा टू प्रोटॉन, ठीक है, और ब्रोमीन तो वही रहेगा। तो इस केस में अब क्या होगा, देखो, तो जब बीटा टू प्रोटॉन से प्रोटॉन रिमूव होगा तो क्या बनेगा, CH3 का CH3 रहेगा। बीटा टू से प्रोटॉन गए, पहले हमारे पास दो प्रोटॉन थे, वहाँ पे अब एक प्रोटॉन रहा, और एडसेंट पे बॉन्ड बनेगी। अब बॉन्ड कहाँ बनेगी, ये वाली साइट हमारे पास बॉन्ड बनने की, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, सो वी हैव डबल बॉन्ड CH, यहाँ से ब्रोमीन चला गया, उसके बाद बना CH3 प्लस क्या निकला, यहाँ से भी HBr निकला। तो हमारे पास दो एल्कीन बनते हैं। पहले एल्कीन का नाम है ब्यूटवानीन, पहले एल्कीन का नाम है ब्यूटवानीन, और दूसरे एल्कीन का नाम है ब्यूटटूइन। और दोनों के दोनों पोजिशनल आइसोमर हैं। दोनों में हमारे पास जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, और इनमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड का फर्क है। और इसीलिए ये प्रोडक्ट जब भी हमारे पास कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में डिफर करे, उनको बोलते हैं रिजियोसेलेक्टिविटी। तो इस केस में एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई देखो, सेट्सफ रूल कहाँ पे अप्लाई हुआ, इफ आई आस्क यू वेयर इज सेट्सफ रूल अप्लाइड, तो सेट्सफ रूल कहाँ पे अप्लाई हुआ, तो जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बीटा प्रोटॉन से निकले। तो वो केस हमारे पास बीटा, देखो बीटा टू प्रोटॉन में हमारे पास कम प्रोटॉन एज कंपेयर टू बीटा वन, तो यहाँ पे अप्लाई हुआ सेट्सफ रूल, यहाँ पे अप्लाई हुआ सेट्सफ रूल। सो हियर वी अप्लाई सेट्सफ रूल। और जहाँ पे बीटा प्रोटॉन ज़्यादा थे, जैसे बीटा वन में, तो यहाँ पे अप्लाई हुआ कौन सा, ये हो गया हॉफमैन रूल, ठीक है, अप्लाई। तो पहले आपको ये समझ आया। अब हमारे पास बात करते हैं देखो, जब सेट्स ऑफ अप्लाई होगा तो इस हिसाब से ये सेट्स ऑफ मेजर होगा, और जहाँ पे हमारे पास हाफ में रूल अप्लाई होगा तो वहाँ पे वो हाफ में रूल के अकॉर्डिंग मेजर होगा। तो ये हाफ में रूल के अकॉर्डिंग मेजर है। और अगर मैं बताऊं, जो हाफ में रूल के हिसाब से मेजर है वो हमारे पास सेट्स ऑफ रूल के हिसाब से क्या है, माइनर है। एंड वाइस वर्सा, दैट इज, अगर कोई हाफ में रूल के साथ माइनर है तो वो हमारे पास सेट्स ऑफ रूल में मेजर है। मतलब ये दोनों रूल जो हैं दे आर ऑपोजिट, दे आर जस्ट ऑपोजिट, जस्ट रिवर्स ऑफ वन अनदर। तो पहली बात ये होगी भी। अब किस कंडीशन में हाफ में रूल अप्लाई होता है, सो अंडर व्हाट कंडीशंस हाफ में रूल अप्लाई होता है। तो पहली बात करते हैं हाफ में रूल कब अप्लाई होता है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। देखो, दोनों रूल अप्लाई होते हैं, तो पहला क्राइटेरिया हमने ये पता चला कि भाई अगर हमारे पास बीटा प्रोटॉन रिमूव हो रहे हैं तो कहां से होने चाहिए, तो याद रखना पहला पॉइंट, रिमूवल ऑफ बीटा H एटम फ्रॉम बीटा कार्बन, ठीक है, विथ मोर नंबर ऑफ H एटम। तो बीटा प्रोटॉन वहां से जाएगा जहां पे H एटम ज्यादा होंगे। तो पहली बात यहां पे भी तो मोर H एटम चाहिए। पहला आप इसको पॉइंट को अंडरलाइन रखो कि अगर बीटा प्रोटॉन का रिमूव करना है तो रिमूव कहां से होगा, रिमूव वहां से होगा जहां पे बीटा प्रोटॉन मोर हैं। पहला पॉइंट, मोर नंबर ऑफ H एटम से रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा। नंबर टू पॉइंट क्या भी, मान लो अगर आपके पास कहीं ना कहीं अगर मान लो ऐसा केस आता है कि प्रोटॉन बराबर ही होते हैं बीटा में, दो कार्बन बीटा के प्रोटॉन बराबर हैं, तो फिर क्या हम डिसाइड करते हैं अभी, नेक्स्ट व्हाट वी डिसाइड। तो नेक्स्ट हम आते हैं नंबर टू पॉइंट पे आते हैं। तो वो ये भी देखते हैं कि भाई ग्रुप कौन से चाहिए। देखो भाई, कभी कभी हमारे पास जो ग्रुप हैं, लिविंग ग्रुप्स हैं, वो कौन से चाहिए भी। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लिया था, वैसे यहाँ पे कौन से ग्रुप होने चाहिए। तो भाई याद रखना, लिविंग ग्रुप में हमारे पास चॉइस रहती है। तो लिविंग ग्रुप फेवर कौन से होते हैं यहाँ पे,
तो लिविंग ग्रुप फेवर होते हैं हमारे पास, दे आर लाइक R3N। एक तो ये हो गया भाई यहाँ पे कैटाइन की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद R2S पॉजिटिव, ठीक है, ये हो सकते हैं, या फिर आपका फ्लोरीन भी हो सकता है। तो यहाँ पे मोस्टली जो हमारे पास लिविंग ग्रुप्स आते हैं दे आर ट्राई एल्काइल amine kind and dialkyl we can say thionyl kind। तो ये पॉसिबल हमारे पास यहाँ पे लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमारे पास फ्लोरीन ग्रुप हो सकता है। थर्ड केस हमारे पास यहाँ पे जो आपको याद रखना है, थर्ड केस हमारे पास और क्या है, तो थर्ड केस है भी यहाँ पे जो सबसे पॉसिबल है कि भाई हाफमैन रूल कब लगेगा, तो याद रखना प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप मतलब बल्की बेस। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि भी हमारे पास बेस है ये वाली, है ना। अब ये वाली बेस है भी टर्शरी ब्यूटोक्साइड, है ना, ये भी हमारे पास पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टर्शरी ब्यूटोक्साइड बेस है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे बल्की ग्रुप होता है, तो अगर बल्की बेस है तो ये प्रेफर करेगा हमारे पास कि हाफमैन रूल अप्लाई हो। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट जो आपने एक और याद रखनी कि हाफमैन रूल कब अप्लाई होगा, तो हाफमैन रूल अप्लाई तब होगा जब हमारे पास कंपाउंड में क्या आएगा, तो कंपाउंड में आएगा कहीं ना कहीं कंजुगेशन। तो कंजुगेशन के दौरान भी हाफमैन रूल अप्लाई होता है। तो अगर कंपाउंड में कहीं ना कंजुगेशन है तो तब भी हाफमैन रूल अप्लाई होगा। तो याद रखना भाई यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वी कैन से मल्टीपल बॉन्ड। अगर ऑलरेडी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है तब भी अप्लाई होगा। ये तो हमने अभी तक डिस्कस किया है द वेरी फर्स्ट रूल, तो ये तो हमारे पास चलो डिस्कस हो गया है। अब लेट्स से हमारे पास कंपाउंड में ये ग्रुप्स हैं, तो उस केस में क्या बनेगा प्रोडक्ट ऑफ का। तो आ जाते भाई, तो अब आते हैं कंपाउंड पे जहां पे हमारे पास सेकंड रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक कंपाउंड है, तो दिस इज एग्जांपल नंबर 1 जो हमने डिफाइन की इन टर्म्स ऑफ H। दिस इज एग्जांपल नंबर 2 जो डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप में ये अप्लाई कर रहे हैं हम। तो अब हमारे पास आते भी यहाँ पे एक कंपाउंड पे, तो ये कंपाउंड अभी हमारे पास, इस कंपाउंड में हमारे पास यहाँ पे है ट्राई मिथाइल एमाइन कैटाइन, है ना, ठीक है भाई। यहाँ पे ये रहा आपका CH3 होल थ्राइस, ठीक है। इस कंपाउंड का हम यहाँ पे इसको थर्मली हीट करते हैं, ठीक है। तो हीट करते तो क्या देगा यहाँ पे, अब जब इस कंपाउंड का हमने थर्मली हीट किया है या फिर यहाँ पे बेस लगाई है, तो क्या होगा भाई यहाँ पे देयर आर 2 थिंग्स। तो देखेंगे यहाँ पे अब यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन है। एक लेट से ये रखते हैं β1 प्रोटॉन और रखते हैं β2 प्रोटॉन, और ये आपका अल्फा कार्बन है। अब β1 पे है हमारे पास ग्रुप, यू नो दैट यहाँ पे CH3 है, और β2 पे है हमारे पास आपका CH2 है हमारे पास। तो प्रोटॉन ज़्यादा कहाँ पे, β1 पे। तो क्या क्या बनेगा यहाँ पे चांस, तो ये रहा भी आपका पहला केस, ठीक है। अगर β1 से प्रोटॉन निकल रहा है तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, दिस इज फ्रॉम दी β1 एलिमिनेशन हो गई यहाँ पे ये। और दूसरा चांस ये भी हमारे पास है कि β2 से एलिमिनेशन हो, तो जब β2 से बनेगा तो बॉन्ड बनेगा बीच में, ये वाला बॉन्ड बनेगा, दिस इज फ्रॉम दी β2 एलिमिनेशन। अब अगर हमारे पास कंपाउंड में लिविंग ग्रुप हमारे पास टर्शियरी अमाइन कैटाइन है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेजर एल्कीन कौन सा बनेगा। देखो मेजर एल्कीन वो बनेगा जिसमें हमारे पास बीटा प्रोटॉन ज़्यादा इलिमिनेट, जहाँ से ज़्यादा इलिमिनेट हो, मतलब यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये बनेगा आपका मेजर एज पर हॉफमैन रूल, और ये बनेगा आपका माइनर एज पर हॉफमैन रूल। तो ये होगा भैया आपका। सो दिस इज द वन केस। सो गॉट टू नो कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है हमारे पास
तो ये हमने बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर थर्ड एग्जांपल भी हमारे पास आते हैं, थर्ड एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। अगर मान लो ये ग्रुप्स नहीं है, ये ग्रुप्स नहीं है और हमारे पास कोई बल्की ग्रुप है। देखो अब यहाँ पे एग्जांपल बताने जा रहा हूँ मैं। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी और इस एग्जांपल में मैंने बल्की ग्रुप नहीं लगाया, सिर्फ खाली और खाली ब्रोमीन लगाया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे दो चॉइस बता रहा हूँ आपको मैं, क्यों बता रहा हूँ कि कंट्रास्ट कर रहा हूँ सेट्स रूल के हिसाब से भी। अगर मैंने लगाया यहाँ पे KOH इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, ठीक है। दूसरा केस यहाँ पे यूज किया मैंने, KH तो यूज किया और लगाया यहाँ पे, मैंने लगाया यहाँ पे CH3 होल थ्राइस COH टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल लगाया मैंने, और ये आपका बल्की बेस बनेगा और ये वही कंपाउंड बनेगा जो यहाँ पे दिखाया मैंने, ठीक है। तो पहले केस में आप देखो यहाँ पे भी लिखूँ तो मैं यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे आपका CH2 है। ये लेट्स से रखते हैं β1 प्रोटॉन, ये रखते हैं β2 प्रोटॉन। तो पहले केस में कहाँ से एलिमिनेशन होगी, तो पहले केस में एलिमिनेशन होगी भाई β2 प्रोटॉन, तो यहाँ पे β2 प्रोटॉन से एलिमिनेशन होगी, प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास ये वाला बनेगा प्रोडक्ट पहले केस में। दूसरे केस में हमारे पास देखो β1 फॉलो करेगा, यहाँ पे अप्लाई होगा हॉफमैन रूल, यहाँ पे अप्लाई होगा सेट्सफ रूल, तो यहाँ पे बनेगा आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा आपका β1 से एलिमिनेशन होगी तो β1 से बनेगी, तो ये डबल बॉन्ड बनेगा टर्मिनल पॉइंट पे। अब ये जो है ये मेजर है एज पर सेट्सफ रूल और ये मेजर है हमारे पास एज पर हॉफमैन रूल। तो याद रखना, अगर प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस हो, अगर प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस हो तो उस केस में भी हमारे पास बनता है हॉफमैन मेजर बनता है, हॉफमैन मेजर बनता है। तो ये यहाँ पे दिखाने का है, देखो यहाँ पे मैंने यूज़ किया टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल प्लस KOH यूज़ किया है। तो हो गए तीन पॉइंट हो गए हमारे पास, तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड है ऑलरेडी मतलब सिस्टम में अनसैचुरेशन है, उस केस में क्या होगा, लेट अस गो विद एग्जांपल। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ फोर्थ एग्जांपल पे। देखो फोर्थ एग्जांपल आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा। फोर्थ एग्जांपल हमारे पास क्या बता रहा है, अगर कंपाउंड में हमारे पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे लगाया क्लोरीन और इस कंपाउंड में ऑलरेडी हमने डबल बॉन्ड रखा, तो अब क्या होगा भैया। अब देखा जाए तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास है CH2, यहाँ पे हमारे पास एक CH है, यहाँ पे तो आपका इसको छोड़ दो, यहाँ पे भी CH3 है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये लेट्स से β1 है, ये लेट्स से β2 है। तो अब ग्रुप भी क्लोरीन है, मतलब SN क्या कहते हैं इसमें सेट्सअप में फेवर होगा, बट डबल बॉन्ड प्रेजेंस है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंस है। तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड अभी हमने दिखाया यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड जो दिखाया है, तो ये बना रहा भाई यहाँ पे कंजुगेशन बना रहा है। इस केस में देखा जाए तो अब कौन सा कंपाउंड फॉलो, अब कौन सा केस फॉलो होगा। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे इसको एलिमिनेट करूँ, अगर मैं इसको एलिमिनेट करूँ, ठीक है, तो क्या लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं एल्कोहलिक KH लगा दूँ तो अब क्या होगा भाई। तो अब हमारे पास फेवर करेगा यहाँ से प्रोटॉन निकलना, कहाँ से भी देखो β1 से प्रोटॉन निकलेगा नहीं, तो सिर्फ एक साइड यहाँ पे जो है β2 वहाँ से प्रोटॉन निकलेगा और यहाँ से निकलेगा आपका क्लोरीन। तो देखो क्या बनता है, तो बनता हमारे पास यहाँ से जब β2 से प्रोटॉन निकला यहाँ से, तो बनता क्या हमारे पास, तो बनेगा हमारे पास कंपाउंड, यहाँ पे बन गई डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन ऊपर से निकल गया, ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो हमारे पास ये बना कंजुगेटेड डाइईन बना। ये क्या बना भाई, ये बना कंजुगेटेड डाइईन। डाइन्स कंजुगेटेड क्या होते हैं भाई, कि डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन में हो गया यहाँ पे, ये बनता है। एंड दिस इज बाय द वे, दिस इज द कंपाउंड। यहाँ पे देखो भाई 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो ये बना आपका ब्यूटा 1,3 डाइईन बनता है। और ये भी आपका अप्लाई करा यहाँ पे कि अगर बीटा प्रोटॉन हमारे पास हायर नंबर ऑफ H से निकल रहा है
तो ये भी अप्लाई हो रहा है एज पर दिस इज योर हाफमैन रूल। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ हाफमैन रूल ही लगेगा, सेट्स ऑफ रूल यहाँ पे लगने के चांस बिल्कुल नहीं है। तो हो गया क्लियर आपका? इस तरह से हमने बात की यहाँ पे कि भी क्या पॉसिबिलिटी है। अब क्या ये पॉसिबिलिटी कहीं और पे भी है, तो इसको एग्जांपल एक और देते हैं, फोर्थ एग्जांपल हम एक और करते हैं जहां पे हमारे पास अप्लाई होगा आपका विच वन रूल, द रूल इज हाफमैन रूल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया, तो ये रहा भी CH3, ये रहा भी आपका CH, ये रहा आपका CH3, यहाँ पे लिया मैंने CH, यहाँ पे लिया मैंने OH, उसके बाद लिखा मैंने CH2, फिर लिखा मैंने CH, और यहाँ पे दिखाई मैंने डबल बॉन्ड। देखो कंपाउंड में फिर डबल बॉन्ड है, तो जब भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो अब क्या यहाँ पे हाफमैन रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो देखते हैं, लेट अस सी। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे मार्क करते हैं हमारे पास अल्फा कार्बन को, ये भी अल्फा कार्बन, तो बीटा कार्बन कितने, यहाँ पे बीटा कार्बन एक, ये बीटा कार्बन है, इसको बीटा 1 रखते हैं, यहाँ पे एक और बीटा कार्बन है बीटा 2 रखते हैं, यहाँ पे बीटा प्रोटॉन है और होना चाहिए बीटा प्रोटॉन। यहाँ पे देखो भाई जब तक बीटा प्रोटॉन ही है, यहाँ पे भी बीटा प्रोटॉन है और यहाँ पे भी बीटा प्रोटॉन है। अब बीटा प्रोटॉन कहाँ से एलिमिनेट करेगा, तो यहाँ पे डिपेंड है डबल बॉन्ड का, कोई भी लगा सकते हो बेस, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लगाई भाई बेस, अभी मैं बेस को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल गया कि कंडीशन क्या बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाई हमने एक बेस। जब भी एलिमिनेशन करते हैं तो फेवर करती है हाई टेम्परेचर पे, तो मैं हीट भी दिखा देता हूँ कि ये रिएक्शन थर्मल एलिमिनेशन हो रही है हमारे पास, तो क्या होगा इस केस में। तो इस केस में देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो अगर हमारे पास OH ग्रुप यहां से निकल रहा है, अगर OH ग्रुप यहां से निकल रहा है, ठीक है, तो अब क्या होगा इस केस में, तो प्रेफर करेगा हमारे पास कि बीटा 2 से प्रोटॉन निकले, बीटा 2 से प्रोटॉन निकले, बीटा 1 से, सॉरी बीटा 1 से प्रोटॉन निकले। तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारे पास CH3 C एंड देन CH3, यहाँ पे CH और ये बना CH, डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH, ऑलरेडी जो बॉन्ड था वो भी लिख दिया। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना स्ट्रक्चर्स को। यहाँ पे इस कंपाउंड में क्या है, पहले डबल बॉन्ड है, पहले डबल बॉन्ड है, तो हाईलाइट नहीं हो रहा भाई, हाँ, तो पहले डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे फिर कंजुगेशन आ गई और ये कंजुगेटेड डाइन्स की तरह शेप बन रहा है, तो ये हमारे पास आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सो क्लियर यहाँ पे भी, तो ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, इतना सा क्लियर आपको। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपका हाफमैन रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब क्या क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों यहाँ पे जो हमारे पास है बीटा 2 प्रोटॉन क्यों नहीं निकला, अगर ये निकालते हम तो क्या बनता। सो लेट अस सी नाउ। तो अगर अगर बीटा 2 होती, अगर बीटा 2 होती तो क्या बनता है यहाँ पे, CH3 डबल बॉन्ड, देन CH, उसके बाद CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 बनता। ये आपका कंजुगेटर नहीं है, तो ये जो होगा यहाँ पे ये अनस्टेबल होगा, ये आपका अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंजुगेशन नहीं है, जहाँ पे कंजुगेशन है वहाँ पे स्टेबिलिटी है। देखो कंजुगेशन में क्या होता है हमारे पास कि ये बॉन्ड शिफ्ट करते हैं, डिलोकलाइज हो सकते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जा सकता है, फिर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे जा सकता है, बट ऐसा पॉसिबल किस में नहीं होगा, आपके नॉन कंजुगेट स्ट्रक्चर्स में नहीं होगा। तो ये हमारे पास अनस्टेबल है, बिकॉज वाई, बिकॉज दिस इज नॉन कंजुगेटेड, दिस इज नॉन कंजुगेटेड। सो रिमेंबर द कंजुगेटेड डाइन्स आर मोर स्टेबल देन नॉन कंजुगेटेड डाइन्स। क्लियर यहाँ पे भी इतने सा बात होगी। अब हमारे पास आपको समझ आया कि भी सेट्स ऑफ रूल क्या होता है, हाफमैन रूल क्या होता है, मैंने आपको पूरा यहाँ पे बताया है। अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कुछ और पॉइंट। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्यू मोर एग्जांपल्स और फ्यू मोर पॉइंट्स। तो अब आपको क्लियर हो गया कि भी हाफमैन रूल, तो अब ये भी याद रखो कि
लास्ट पॉइंट याद रखना हॉफमैन रूल का, द मेजर एल्कीन इज, एक और पॉइंट रखना कि मेजर एल्कीन कौन होगा भाई, तो मेजर एल्कीन इज वन जिसके पास, पहला पॉइंट, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, एटम होंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। देखो अभी यहां पे बताने जा रहा हूं मैं आपको। अब यहां पे मेजर एल्कीन है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो लुक एट हियर, ये ध्यान से देखो आप इसको ना, इसको देखो आप यहां पे, तो यहां पे कितने एच ए, दो है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एच हैं, अगर यहाँ पे इस जगह आपको देखें तो यहाँ पे खाली एक एच है ना, डबल डबल बॉन्ड के पास में। तो भाई पहला केस ही हो गया। दूसरा पॉइंट यहीं पे याद रखेगा। सेकंड पॉइंट, अगर मान लो कहीं ना कहीं आपके एच बराबर है, फिर क्या करोगे आप, तो सेकंड पॉइंट आप देखोगे एल्काइल ग्रुप, तो इसमें क्या होना चाहिए, लेस एल्काइलेटेड होना चाहिए, लेस एल्काइलेटेड होना चाहिए भी। तो अगर मेजर एल्कीन बन रहा है इसके तो क्या होना चाहिए, लेस एल्काइलेटेड। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस केस में आपका लेस एल्काइलेटेड होना चाहिए। अब जैसे मान लो यहाँ पे बता रहा हूँ, अब इस केस पे देखो आप, ये मेजर मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इसमें ये इस साइड ही एल्काइल है, इस साइड ही एल्काइल है, और यहाँ पे दोनों तरफ एल्काइल है, यहाँ पे भी एल्काइल है, यहाँ पे भी एल्काइल, इसमें दो एल्काइल ग्रुप, इसमें एक ही आ रहा है डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। तो मेजर एल्कीन वो होगा जिसमें हमारे पास लेस एल्काइलेटेड ग्रुप होंगे, लेस एल्काइलेटेड ग्रुप्स होंगे, और ऑन बोथ साइड्स ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। और अगर ये दोनों रूल ऑपोजिट हो जाते हैं, पहले केस में अगर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आते हैं बोथ साइड्स में, तो वो आपका सेट्स ऑफ मेजर होगा, और दूसरे केस में अगर वहाँ पे मोर एल्काइलेटेड ग्रुप्स आते हैं तो आपका सेट्स ऑफ क्या होगा, आपका मेजर होगा। तो अब एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू, तो ये आपको थोड़ा सा याद रहे, स्टेबल एल्कीन कैसे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे कौन सा बनेगा। अब यहाँ पे तो ये हो गया क्लियर। अच्छा, इसके हिसाब से मैं यहाँ पे कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करते हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स क्या होगी एज पर एप्लीकेशन ऑफ सेट्स ऑफ, जब एलिमिनेशन होके बनता है तो क्या बनता है हमारे। तो देखो जितने एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, तो याद रखना भी यहाँ पे ग्रेटर द नंबर ऑफ, ये पूछ सकता है ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, that is a electron donating group, more stable is alkene, more stable is alkene। तो अगर ये मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसकी तरफ मैंने यहाँ पे भी एल्काइल लगाया, यहाँ पे भी एल्काइल लगाया, यहाँ पे भी एल्काइल लगाया, यहाँ पे चार ग्रुप एल्काइल लगाए, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। हाँ, इससे कम क्या होगा, अगर मैं एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे कम करूँ, तो अब इसमें चार की जगह पे तीन एल्काइल है, इसको एक और एच कम करूँ तो ये बनेगा, सपोज ऐसे बन गया हमारे पास है ना, दो हो गए, यहाँ पे एक और कम करूं तो एक और कम कर दिया, ये उससे भी कम स्टेबल होगा। और अगर इसके बाद में एक और कम करूं तो ये कुछ हो गया स्ट्रक्चर भी हमारे पास। तो सबसे इस स्टेबल कौन सा है जिसमें आपके एल्काइल पार्ट कम है, और सबसे कम स्टेबल कौन जिसमें एल्काइल पार्ट यहाँ पे बहुत मतलब है ही नहीं है, सॉरी, जो सबसे स्टेबल है उसमें एल्काइल पार्ट ज़्यादा है, और जो सबसे जिसमें एच ज़्यादा है वो आपका अनस्टेबल होगा। तो ये भी आपकी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स को भी एक्सप्लेन करता है। तो ये हो गया भाई आपका टॉपिक एलिमिनेशन और हॉफमैन। मैंने आपको यहाँ पे जो स्ट्रेस बेस किया है वो हॉफमैन किया हुआ है, और उसी के बेसिस पे मैंने एक्सप्लेन किया है आपका सेट्स रूल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एलिमिनेशन। तो एक लास्ट गो में हम देखते हैं कि भाई हमारे पास सेट्स ऑफ रूल कहाँ पे अप्लाई होता है। तो अब देखो भाई सेट्स ऑफ रूल कहाँ पे अप्लाई होता है, उसके लिए कंडीशंस क्या है, क्योंकि आपने हाफ में तो लिख लिया और पढ़ भी दिया, एप्लीकेशन पार्ट में सेट्स ऑफ के भी पढ़ लिया। अब ये जो है हमारे पास सेज ऑफ रूल, या इसको सेट्स जो भी बोलना है, सेज ऑफ रूल कहाँ पे, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है। तो नंबर वन लिखो भाई यहाँ पे कि बीटा प्रोटॉन वहां से रिमूव होगा जहां पे हमारे पास, तो देखो इसमें क्या लिखा है हमने,
इसमें लिखा है जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, तो यहाँ पे जहां से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, ऑपोजिट चलेंगे, ऑपोजिट चलेंगे। तो याद रखना बीटा एच एटम removed from beta carbon with less H atom। ठीक है, शार्ट का लिख रहा हूं यहां पे नंबर 2 पॉइंट। यहां पे लिविंग ग्रुप कौन से प्रेफ होते हैं यहां पे, तो याद रखना लिविंग ग्रुप प्रेफ होते हैं यहां पे हेलोजन में, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये ग्रुप प्रेफर होते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन तो हाफ में यूज होता है। थर्ड ग्रुप हमारे पास प्रेजेंस ऑफ अनहिंडर्ड या फिर नॉन स्टीरिकल या नॉन स्टीरिक बेस। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट भाई यहाँ पे, तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे जो स्पेसिफाइड है कि भी मेजर एल्कीन कौन सा होगा वो हमने ऑलरेडी बताया हुआ यहाँ पे, ये तो ये हो गया भी 4 पॉइंट। और याद रखना यहाँ पे ये भी आपका, तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट अप्लीकेबल हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैं बताता हूँ मेजर एल्कीन की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे मेजर एल्कीन कौन होगा, तो एक चौथा पॉइंट ये भी याद रखना, हालांकि कंडीशन ही ये प्रोडक्ट की एप्लीकेबिलिटी है। तो मेजर एल्कीन होगा जहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आएंगे लेस नंबर ऑफ H एटम ऑन बोथ साइड्स ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अगर मान लो H अगर सेम है तो फिर क्या देखेंगे, मोर एल्काइल ग्रुप ऑन बोथ साइड्स ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आप अगर देखोगे तो यहाँ से, और जो आपका हाफमैन रूल है उसमें क्राइटेरिया, तो यहाँ पे मोर H एटम और यहाँ पे लेस H एटम। ठीक है, यहाँ पे लेस H एटम डन। यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे लिविंग ग्रुप में आपके, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप थोड़े से मतलब कि बल्कि बेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे अनहिंडर्ड बेस यूज होगी भाई। उसके बाद वहाँ पे मोर नंबर ऑफ H एटम और बोथ साइड्स ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भाई लेस, यहाँ पे लेस एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे मोर एल्काइल। दैट्स व्हाई वी से द Hoffman rule is always opposite of Seltzer's rule. That's all for today, and thank you for watching the video. Next, we bring up pyrolytic elimination also, which is a part of JKPSC syllabus. That's all for today. क्या यार कर रहा है एग्जाम में।